नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कई लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, पितरों को नहीं मानते हैं जिस कारण उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आ जाती है, बहुत परेशान होते हैं। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने हमारे नंबर भी दे रखे हैं, आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पितरों के प्रति कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो जन्म और मरण का चक्कर है, अच्छे-अच्छे जो समझदार लोग हैं, उनके भी समझ में नहीं आता है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत सारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है और तो और श्री राम ने कहा है, "संत असंत ही के गुण भाषे, तेने परखे बहु जीव लखी राखे।" राम जी भरत को कह रहे हैं, मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों में इन गुणों को समझने की क्षमता है या जिन्होंने ये समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। संत के गुण यानी अच्छी बातों को जीवन में उतारना और करना, केवल उतारना नहीं उसको करना भी, और असंत के गुण यानी गलत बातें करना और गलत बातों को ही अपने जीवन में उतारना। इनको समझेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएँगे। अब ये चक्कर क्या है? असल में लोग इसे समझ ही नहीं पाते, न तो जन्म हमारे हाथ में है, न मरण हमारे हाथ में, पर दोनों ही होते हैं। जन्म और मरण के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसको हम जीवन कहते हैं। श्री राम उस जीवन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जीवन को समझो, जीवन के लिए निर्णय लो। कृष्ण गीता में कहा है कि तुम जो ये सर्व धर्म है इनको सबको छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा। ये जो मुक्त करना है यही जीवन को समझना है। तो राम और कृष्ण कहते हैं, निर्णय लो, हमारे प्रति समर्पित हो जाओ। जो अपने से ऊपर एक परम शक्ति में, परम ईश्वर में विश्वास करता है वह इन झंझटों से बच जाता है। यानी हमारे जो देवता है वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि जो हमारी शरण में आएगा वो निश्चित रूप से जितनी भी जीवन में समस्याएँ हैं और जीवन के बाद जो समस्या है उन सब से बच जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम जो देवता है उन तक बहुत मुश्किल से पहुँच सकते हैं, बहुत भक्ति करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, लेकिन जो हमारे पितृगण हैं उनको हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और हमारी जो बात है वो हमारे पितृगण देवताओं तक पहुँचाने में समर्थ होते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप जो अपने घर के पितर हैं उनको आप हमेशा प्रसन्न रखिए, उनके प्रति आप दान पुण्य करते रहिए, समय-समय पर उनको याद कीजिए। तो आप देखेंगे निश्चित रूप से कि आप जीवन में उन्नति करेंगे, आपकी जो जीवन की समस्याएँ होंगी वो सारी की सारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन एक बात और मैं रेखांकित करना चाहूँगा, हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे पितरों की शक्ति बढ़ जाए, हमारे पितर हमारे लिए पैसों की व्यवस्था कर दें, मकान की व्यवस्था कर दें, गाड़ी की व्यवस्था कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारे स्वार्थ को लेकर अगर पितरों की पूजा करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो कहीं न कहीं सफलता हमें मिलती है, लेकिन कब मिलती है? हमें सभी की भलाई के लिए सोचकर पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब की भलाई का सोचकर हमें पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। छोटे-छोटे स्वार्थ हैं, उनको गौण रखना चाहिए। जो सभी की भलाई के लिए जो बातें हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम इस भावना से हमारे पितरों को याद करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो पितृ हैं, वो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया रखते हैं, अपना वरद हस्त रखते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।